सैफ अली खान के लिए मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है। 16 जनवरी 2025 को उनके ऊपर जो अटैक हुआ था उससे सैफ रिकवर कर ही रहे थे कि अब वो एक लीगल बैटल में फंस चुके हैं। एक्टर सैफ अली खान अब अपने 15,000 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर एक कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं। वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हाल ही के फैसले के बाद ये मामला और उलझ गया है। कोर्ट ने पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 में लगाई गई स्टे को हटा दिया है, जो सरकार को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत इन संपत्तियों को कब्जे में लेने के एक और कदम करीब ले आता है। तो आखिर ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है? क्या सैफ अली खान अपनी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खो देंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। सबसे पहले समझते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आखिर क्या होता है। जो लोग इंडिया में रहते थे पर आगे चलकर वो पाकिस्तान या चाइना माइग्रेट हो गए हैं और वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, तो ऐसे केसेस में उन्होंने अपने पीछे जो प्रॉपर्टीज छोड़ी है उन्हें एनिमी प्रॉपर्टीज माना जाता है अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 को भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के 3 साल बाद लागू किया गया था, ताकि ऐसी संपत्तियों को रेगुलेट किया जा सके और कस्टोडियन पावर्स को डिफाइन किया जा सके। ऐसे ही उन लोगों के लिए किया गया था जो 1962 के सीनो इंडियन युद्ध, जो कि 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था, उसके बाद चाइना माइग्रेट हो गए थे। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के मुताबिक एनिमी का मतलब होता है उन देशों और उन नागरिकों से जो भारत के खिलाफ एक्सटर्नल एग्रेशन में शामिल हुए, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी एनिमी, उसके एसोसिएट्स या उसके फर्म की तरफ से संभाला या मैनेज किया जा रहा हो। इस एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टीज को सरकार अपना सकती है। इन प्रॉपर्टीज का अधिकार एक सरकारी विभाग के पास होता है, जिसे कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया कहा जाता है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को 2017 में अमेंड किया गया था। इस बदले हुए एक्ट के मुताबिक एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो शत्रु, उसके प्रतियोग या उसके फर्म के नाम पर हो या उसके तरफ से संभाला जा रहा हो। 2017 अमेंडमेंट के एक महत्वपूर्ण प्रोविजन में ये स्पष्ट किया गया था कि वारिस के पास एनिमी प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं होगा। विशेष रूप से ये कहा गया था, कोट अनकोट, कोई भी एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास बनी रहेगी और किसी भी व्यक्ति या संस्था इंक्लूडिंग वारिस या कानूनी प्रतिनिधि को वापस नहीं दी जाएगी। अप्रैल 2024 तक भारत में कुल 12,611 संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज किया गया था, जिनकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि एनिमी प्रॉपर्टी का टेक ओवर होने के बाद क्या होता है। 2018 के गाइडलाइंस फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी में उन प्रॉपर्टीज को बेचने का प्रोसेस दिया गया है जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के अधिकार में ही आती है। एक डिटेल लिस्ट जो एनिमी प्रॉपर्टीज और उनकी कीमत का वैल्यूएशन देती है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट की जाती है। वैल्यूएशन कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में होती है, इन प्रॉपर्टीज की कीमत का डिसीजन करती है सर्कल रेट्स और दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पर। एनिमी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमेटी जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मिलकर बनाई होती है, फैसला करती है कि प्रॉपर्टी को बेचा जाए, ट्रांसफर किया जाए या मेंटेन रखा जाए। जो प्रॉपर्टीज खाली होती है उनका ऑक्शन सबसे ऊंचे दाम लगाने वाले बिडर को किया जा सकता है, जबकि ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को वहां के मौजूद ऑक्यूपेंट्स को एक निर्धारित कीमत पर ऑफर किया जा सकता है। ये सब कुछ तय होता है कमेटी द्वारा। जो मूवेबल एनिमी प्रॉपर्टीज होती है जैसे शेयर्स, उन्हें पब्लिक ऑक्शन, टेंडर्स या दूसरे अप्रूव्ड मेथड्स के माध्यम से बेचा जा सकता है। कस्टोडियन ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ लीगल कंप्लायंस के साथ हो और बेचने के बाद सेल सर्टिफिकेट्स इशू करता है। जो पैसे ट्रांजैक्शन से प्राप्त होते हैं उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा कर दिया जाता है। तो क्या पटौदी प्रॉपर्टीज एनिमी प्रॉपर्टी में आता है? 2014 में कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया था। ये घोषणा नवाब हमीदुल्ला खान, जो भोपाल के नवाब थे, उनकी बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान के 1947 में पाकिस्तान चले जाने के बेसिस पर किया गया था। 1950 में अबीदा सुल्तान के पाकिस्तान माइग्रेशन के बाद भारत सरकार ने उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी माना, ये कहकर कि ये उनके माइग्रेट होने के कारण से हुआ था। लेकिन अबीदा सुल्तान की बहन सजीदा सुल्तान भारत में ही रह गई।
उन्होंने नवाब इफ्तिकार अली खान पटौदी से शादी की, जो 8th नवाब ऑफ पटौदी थे और एक क्रिकेटर थे, और साथ ही सजीदा सुल्तान उन संपत्तियों की कानूनी वारिस बन गई। उनके पोते सैफ अली खान ने बाद में इन संपत्तियों में अपना हिस्सा विरासत में पाया, लेकिन सरकार ने अबिदा सुल्तान के पाकिस्तान चले जाने के आधार पर इन संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी का दर्जा दिया। हालांकि सजीदा सुल्तान को कानूनी तौर पर वारिस माना गया था। ये मामला 2016 में और उलझ गया जब भारत सरकार के एक ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये कहा गया कि वारिस का एनिमी प्रॉपर्टीज पर कोई अधिकार नहीं होगा। इस घोषणा ने पटौदी परिवार की संपत्तियों पर चल रहे कानूनी विवाद को और गहरा कर दिया। सजीदा सुल्तान के कानूनी वारिस होने के बावजूद लगातार चल रहे कानूनी मुद्दे और हाल ही के कोर्ट के फैसलों ने इस विवाद को और भी बढ़ावा दे दिया। सैफ अली खान, जो अभी नवाब ऑफ पटौदी हैं, भोपाल के कोहिफिजा एरिया में अहमदाबाद पैलेस के पास स्थित पटौदी फ्लैग हाउस के मालिक है। सैफ ने घर अपने पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी से विरासत में पाया था। तो सैफ अली खान की एनिमी प्रॉपर्टी बैटल कब शुरू हुई? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विवाद की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के कस्टोडियन ने भोपाल में स्थित पटौदी परिवार की संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था और इसकी नोटिस जारी की थी। सैफ अली खान ने 2015 में इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और संपत्तियों पर स्टे लिया था, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने 13 दिसंबर 2024 को सैफ अली खान की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था। हालांकि सैफ और उनके परिवार ने अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है। अब कोर्ट ने 2015 में पटौदी परिवार की लग्जूरियस संपत्ति पर लगाई गई स्टे को हटा दिया, जो सरकार को 1968 के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इन संपत्तियों को अपने अधिकार में लाने के एक और कदम करीब ले आता है। इन प्रॉपर्टीज में सैफ का बचपन का घर, फ्लैग स्टाफ हाउस, दी नूर उस शाबाश पैलेस, दरुस सलाम, दी बंगलो ऑफ हबीबी अहमद पैलेस, कोहिफिजा प्रॉपर्टी और बाकी प्रॉपर्टीज भी शामिल है, जिन्हें एनिमी प्रॉपर्टी करार दे दिया गया है। क्या इससे पहले भी एनिमी प्रॉपर्टी के मामले सामने आए हैं और कोर्ट्स ने इन्हें कैसे हैंडल किया है? वेल, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल केसेस अबाउट द एस्टेट ऑफ द राजा ऑफ महमूदाबाद इन उत्तर प्रदेश। राजा, जिनके पास लखनऊ के हजरतगंज, सीतापुर और नैनीताल में काफी मैसिव प्रॉपर्टीज थे, 1957 में पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली। हालांकि उनकी पत्नी और उनका बेटा भारत में ही रह गया और भारत के नागरिक बने रहे। 1968 के कानून के लागू होने के बाद राजा की संपत्ति को एनिमी एसेट्स घोषित कर दिया गया था। राजा के डेथ के बाद उनके बेटे मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने इस डेजिग्नेशन को चुनौती दी और संपत्ति पर अपना हक मांगा। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया और उनका संपत्ति पर अधिकार स्वीकार किया गया। इस फैसले के बाद ऐसे कई नए लीगल क्लेम सामने आए, जिसमें लोग समेत दूर के रिश्तेदार गिफ्ट डीड्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स पेश करके एनिमी प्रॉपर्टीज पर अपना दावा करने लगे। ये विवाद सरकार के लिए इन एसेट्स को मैनेज करने के लिए एक चैलेंज बन गया था। इसी के बाद साल 2016 में एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन ऑर्डिनेंस लाया गया, जो अगले साल एक एक्ट बन गया था। इस नए कानून ने पहले के कोर्ट वर्डिक्ट्स को ओवररूल कर दिया और स्पष्ट किया कि एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन के पास ही रहेगी, चाहे इनहेरिटेंस क्लेम हो या एनिमी की नागरिकता या स्टेटस में कोई बदलाव क्यों ना हो। भारत में ऐसी कितनी एनिमी प्रॉपर्टीज है, आपका ये भी सवाल होगा। वेल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों की इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के अधिकार में है, उनकी कुल संख्या 12,983 प्रॉपर्टी यानी प्लॉट्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है, विच इज अराउंड 5,688, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, विच इज अराउंड 4,354। वेल, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से एनिमी प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड देखते रहें स्विच।